कहना है, देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि आपकी बेटी की सुरक्षा हम करेंगे क्योंकि कांग्रेस के जो इरादे हैं वो खतरनाक हैं। तो देखो ऐसा है, नेता तो बहुत सारे बयान दे रहे हैं। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो भी बयान उनका भी सुनो, फिर इन लोगों के भी बयान सुनो। एक तो वहाँ के महाविकास आघाड़ी के कह रहे हैं बीजेपी को कुत्ता बना दूंगा। तो बयान को काउंटर करने चाहिए, नीचता पे उतर गए हैं। ये इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। तो क्या हो गया, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो किसी के समाज के और किसी इसके भले के लिए कहा, उसमें भी अगर तुम ढूंढ रहे हो कि भैया इसमें भी हमारे लिए कुछ नहीं है तो भड़काने वाला है, तो भैया तुम कहते रहो। तुम तो वैसे ही मानसिकता खो बैठे हो, जीतना है नहीं कहीं तुम्हें, और ना जीत नजर आ रही है दूर दूर तक। पर जो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, तो कह रहे हैं कि भड़काऊ हो रहे थे। इससे पहले यही मुलायम सिंह कहते हैं कि मुस्लिम और दलित चाहे तो उखाड़ फेंके सारी पार्टियों को बाहर। वो कहती है ममता दीदी कि अगर बंगाल की मुसलमान चाहे तो बांग्लादेश बना दे। ये कहते हैं लालू यादव की दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो हम सबकी ईंट से ईंट बजा दें। अवैसी साहब कहते हैं कि ऐसा है जी, यहाँ से हम खत्म नहीं होने थे, सबके ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये सारे बयान पहले हम सुन रहे थे। सनातन डेंगू मलेरिया यहाँ से हटा देना चाहिए 90 करोड़ लोगों को, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, संवैधानिक था। आज उन्होंने एक बोल दिया कि भैया सभी समाज के लिए, कि अगर भाई मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सब एक रहोगे तो नेक रहोगे। बोला हिंदू एक रहोगे, सब तो नहीं। हिंदू नाम तो नहीं लिया उन्होंने, आपने जोड़ दिया, चलो ठीक है। योगी जी की तरफ से बोला गया है साफ साफ। आपको अगर मैं कुछ कहूंगा तो आपका नाम लेके कह रहा हूँ, तो आप आपके भले के लिए कह रहा हूँ, तो ठीक है एक हो जाओ। क्या हो गया, एक होके क्या कर लेंगे? एक होके एकत्रित होके विकास के नाम पे अगर किसी को वोट दे दें तो अच्छी बात है ना। नफरत फैलाओगे, जहर कितना फैलाओगे। एक बात सुनो, ओम बिरला ने तुम लोग को तो जूता मार दिया, मारा नहीं मारा? कब बताओ, ओम बिरला ने क्या अपनी बेटी को किसको दिया बताओ? वीडियो दिखा दो। शादी हुआ, आपको पता नहीं ओम बिरला का बेटी का शादी हुआ अनीस खान के साथ? शादी सबकी होती है। कैसे जूता मारा आप लोगों को? आप लोग बांट रहे हो तो मिल्की आपको दे रहा है, कहाँ की बात है ये? क्या कहना है कि मोदी जी कह रहे हैं? कहने के बाद है इन लोग बांट रहे थे, और इनके बीजेपी के सरकार में इनके पार्टी के लोग। ओम बिरला कौन है? अपनी बेटी को शादी दिया कल किसके साथ? अनीस खान के साथ। भाई ये बताओ, अच्छी बात है ना? ये तो मोहब्बत। तुम लोगों को क्या कर दिया बताओ? तुम लोग काटने की बातें करते हो और देखो ओम बिरला ने जोड़ने की बात कर दिया। जूते मार रहे थे, फिर अभी ओम बिरला से जूते मारवा रहे थे। सुन लो, ये लोगों की ना, देखो इन लोगों को यहाँ से चाट लिया गया है। इनको बस सामने वाला अगर कुछ बोल देना मोदी के बारे में तो ये समझते ही नहीं क्या बोल रहे हैं। चुनाव से पहले ही ऐसे बयान क्यों शुरू हो जाते हैं? पहले भी लोकसभा में बोला था कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी, अब कह रहे हैं कि बेटी छीन लेगी। जी, बेटी छीन लेगी या मंगलसूत्र छीन लेगी, बयान तो देखो राजनीतिक चलते रहते हैं, और ये लोग भी काउंटर कम नहीं करते। ये लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो जो है लेफ्ट मीडिया, उसको वो बयान बुरा लगता है, राइट मीडिया को लगता है। ये देखो चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने जो भी किया है, अगर आपको मोदी को हराना है ना, आ जाओ विकास पे, आ जाओ। आप कह दो कि भैया तीसरे नंबर पे इकोनॉमी हमारी सरकार आएगी, लेंगे हम बेसिक बुनियादों पे हम। तो मोदी जी क्यों नहीं इन मुद्दों पे बात करते हैं? मोदी जी क्यों छीनने की और काटने की जरूरत क्या है? जब ऐसे खचरे लोग हों, उनको मिल के अगर लड़ना है तो उनको मोदी को हराना है। एक एजेंडा है, मोदी को हरा दो। और क्या एजेंडा बता देना भी पता। एक मोदी के बयान आया था झारखंड के अंदर कि बेटी रोटी हम वोट मांगेंगे। अरे तो देश के तो तू ही लूट रहे हो, बेटी के तो तू ही बेच रहे हो। हाँ, तू ही लूट रहे हो, तू ही बेच रहे हो। तू जाकर तू बेटी रोटी को गाड़ी दे रहे हो, तो बेटी तू कौन बनाया है? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये कौन बयान का? आरोप लगा रहे कांग्रेस पे कि बेटी छीन लेगी। हाँ, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। ये खुद बताओ कि किराया पर बांट रहे हैं, ये किराया पर बांट रहे हैं, ये गरीब को भाला नहीं दे रहे हैं। हाँ, आज झारखंड में मतदान हो रही है तो बीजेपी मुंह फुला के बताओ कि पिछदारी क्यों जाके जूता का बताओ कि पलक को खोल रहा है। जूता का पलक नहीं खोलना चाहिए, इनको तो मूर्छा पर पॉलिश लगाना चाहिए कि हमारा हुआ सरकार नहीं बन रही है। हाँ, मोदी जी का कहना है आपके परिवार की सबसे ज्यादा चिंता मोदी जी को है। हाँ, चिंता मोदी जी की चिंता ज्यादा परिवार है कि गुजरात में ज्यादा बातों की परिवार बना रखे हैं। गुजरात के अंदर मोदी जी ऐसे बनिए रहते
तो कोदरा कांड में कर रहे हैं, हाँ लोग 5,000 लोगों के कटवा के मट्टी में धसवा के मरवा दिए तो मोदी बढ़िया रहते तो गुजरात में चार नहीं बैठते। हाँ? बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, मोदी जी वही कर रहे हैं जो अब तक विपक्ष करता रहा है। हार्ड लाइन जो है क्या कर रहे हैं? एक समुदाय को लेकर राजनीति करता रहा। आज उन्होंने भी हार्ड लाइन पकड़ ली है कि भैया ऐसा बहुत हुई, 12-15 साल से कर रहे थे, अब उन्होंने भी हार्ड लाइन पकड़ ली है। तो इसमें बिल बिलाना क्या, 60 साल से तो तुम एक ही चीज चल रहे थे, पहला संसाधनों पे हक उसी का है, सब कुछ वही है, हम हर सब्सिडी फलाना कुछ सब बांटने का चल रहा था। आज अगर उसने एक बात बोल दी है तो तुम बिल बिला रहे हो। जैसे खेत में पानी छोड़ देते ना, चूहे बाहर आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप गलती स्वीकार भी कर रहे हो, ठीक है भाई, आप काम पे वोट मांगो ना। मैंने ये काम कर रहा हूँ, वोट मांगना चाहिए। बात सुनो सुनो, आप खुद कहते हो ना बेटी छीन लेंगे और माटी छीन लेंगे और रोटी छीन लेंगे। रोटी भी आप छीना, बेटी भी आप लोग ही छीने हो, जगह भी आपने छीना। मोदी जी कहते हैं घर दे रहे और बाबा घर तोड़ रहे, छीनना तो हो गया। गरीबों का रोटी छीन ले, अमीरों को अमीर बना रहे हो, गरीब को गरीब बना रहे हो, ठीक है। हमारे बेटियों को धज्जे उड़ा रहे हो आप, राजनीति आप कर रहे हो, बलात्कार हो रहा, कानून क्यों नहीं बना रहे हो? बेटी कौन बचा रहा है बताओ ना। आप भी तो बेटी का धज्जे उड़ा रहे हो। आप कौन सी मुँह से आप कहते हो बेटी के लिए? नहीं, सही बात करो ना। फिर एक बात और, अभी हमारा देशों में हक के लिए लड़ने जाओ। अभी यूपी में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उनको आप डंडा बजा रहे हो। हमारा देशों का जनता का जो भविष्य आप खराब कर रहे हो। हम लोगों उम्र खत्म, इनको उम्र खत्म, हम लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे, मगर आने वाला जो नस्ल है उनके तो भविष्य बनाओ। आप अपना पेपर की देने जा रहा है, उस पे आप डंडा मार रहे हो उनको अपने हक के लिए, इस पे क्यों नहीं बोल रहे हो? बात बताओ, इनको सब कुछ मोदी से चाहिए। मोदी युद्ध रुकवा दे, मोदी हर चीज ठीक कर दे, मोदी को वोट नहीं देना, वोट देने के नाम पे उनको दे देना है। और काम करेंगे तो ना वोट, काम नहीं कर रहे तो जीत कैसे रहा भाई? 15 साल से तुम कहाँ लुप्त हो गए? ये कांग्रेस इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी, सबसे पैसे वाली पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी क्यों सुपड़ा साफ हो गया? अगर वो काम कर रहा है तभी तो जीत रहा है और बार बार जीतता जा रहा है और हर राज्य में जीत रहा है। तो तुम भैया उस पे बात करो। और जब 55 साल कांग्रेस की सरकार थी तो मतलब उन्होंने भी काम किया होगा। विपक्ष पे अगर विपक्ष उस लायक हो कि विकास पे लड़ रहा है ना, तो सामने वाली पार्टी आप मेरे से सही बात करोगे तो मैं आपको सही जवाब दूं। आप अगर आप अपने में ही उठपटांग चल रहे हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है बयान का, तो वही बयान वो भी दे रहा है भैया जैसे को तैसा। तो भैया क्या कर रहे हैं मोदी जी विपक्ष से? चोर है, मतलब हर चीज का यहाँ भी विपक्ष है। केजरीवाल का विपक्ष केजरीवाल को गाली देता है, ममता बनर्जी का विपक्ष ममता बनर्जी को गाली देता है, तो वहाँ भी तो विपक्ष है उसको करता है। तो विपक्ष का काम है कमियां निकालना, उसकी जय जयकार करना तो चमचों का काम है, या गोदी मोडिया जिसको बोलते हैं। कहते हैं जो अखबार होता है, अखबार का मतलब इसमें सारा आ जाता है। पहले तो अखबार होता था, अखबार जो होता है परमानेंट क्रिटिक होता है गवर्नमेंट का। जो अखबार का उसमें ये आप तो ये यूट्यूब सारे आ गए, न्यूज़पेपर इज द परमानेंट क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट विच एवर गवर्नमेंट, क्योंकि जो कार्य होंगे वो तो गवर्नमेंट के लोगों को दिखेंगे, जो कमी होएगी वो बताई जाएंगी ना। अब ये वेस्ट बंगाल में फिर क्यों ममता बनर्जी कमी, यहाँ वो बोले जी ये जो है अपोजिशन हर चीज़ में करता है, तो ये ममता बनर्जी के बोले कि बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसकी जो कमी है उसी को बता रही है ना। केजरीवाल की ये क्यों बोलते हैं आगे कमियाँ, तो केजरीवाल भी तो काम कर, तो विपक्ष का काम है आगे उनके कमी बताना। तो ये मोदी ने आज तक बताया किसी ने अच्छा इतना काम करा है, इतने मैंने बात सुनो ये क्या। अच्छा, अमित शाह का कहना है कि जो भी मोदी जी बोलते हैं पत्थर की लकीर होती है, करके दिखाते हैं। झूठे लोग हैं, इनके ऊपर स्टेटमेंट कर दो क्या कि जो दूसरे बोलते हैं उनकी भी करो, ये तो झूठे लोग हैं। अच्छा बात सुनो, इलेक्शन के लिए क्या बोलेंगे कि मोदी जो बोलता है झूठ बोलता है। 2 करोड़ नौकरी दी, अगर 10 साल में 2 करोड़ नौकरी दी होती, नौकरी का मतलब नॉट सरकारी नौकरी जो ये कहते हैं हमने दिया, तो एक परिवार में 5 गिने जाते हैं फैमिली मेंबर्स, 1 फैमिली इज इक्वल टू 5 मेंबर्स एवरेज। तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी, 10 साल हो गया, 20 करोड़, 20 इंटू 5 100 करोड़ को देती तो 80 करोड़ को कहाँ से देते। और कह रही 30 करोड़ को हमने गरीबी रेखा से निकाल दिया, 80 करोड़ लोगों को हम अन्न दे रहे हैं, तो 110 करोड़ हमारे देश में फिर कब थे ये तो मैडम ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। मोदी ये कहते हैं वो कहता है, जो और कहते हैं इनके बारे में
कि ये झूठे हैं, बेईमान हैं, झगड़ा कराते हैं, तो उनकी भी करो, ये तो कहेंगे ही। प्रेस तो अब टीवी में किसका पहले दिखाते थे इतना जीजा जी 2G कहते थे, अब कोई केस नहीं पकड़ा गया। कभी मोदी का कोई किसी देखा आपने गोदी मीडिया में, कभी मोदी को उसमें करा? पहले तो अखिलेश की फोटो लगा देते थे क्राइम के साथ, अब योगी की लगा के दिखाओ ना, सालों की हिम्मत नहीं बढ़ती है।